भाइयों एवं बहनों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पे। एकदम ताज़ा तरीन एपिसोड मैथ का पार्ट नंबर 82 आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। तो जितना जल्द हो सके जुड़े और जुड़ने के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। आइए आज का देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, आइए। तो कहता है हमारा जो पहला सवाल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर समझ जाइएगा तो बढ़ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो नहीं बढ़िएगा। ठीक है। कहता है जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, जरा सा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप इसको आसान तरीका मात्र 10 सेकेंड में बनाना चाहते हैं तो देखिए, आप लोग मानते होंगे एक्स वाई बनाते होंगे एक्स मान के, लेकिन हम इसको बनाएंगे मात्र 10 सेकेंड में। कैसे? OPTION ही स्पेलिंग हो भाई हो, एकदम ऑप्शन से। देखिए कैसे देख बता रहे हैं, सब्र करो, रुको जरा। चलिए मान लीजिए ले लेते हैं 82। अब पूरा सवाल पढ़िएगा। जब किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या हो गया 82, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, 40%, तो 42 का 40% कितना हो भाई बाबू? जरा सा कैलकुलेशन कीजिएगा बाबू रे। 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4, 5 दूना के 4, 82 दूना के 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 164/5। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर बतख बन गया तो परिणाम जो होता है करने के बाद स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। यानी कि वो संख्या जो संख्या से हम किए हैं वही संख्या आना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा? सही होगा। तो बताइएगा, अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव में, और दशमलव में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो बताइए 82 आएगा बाबू? कभी आएगा? एकदम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आइए दूसरा का ऑप्शन पे चले बाबू। तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जरा सा हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है 70। चलिए 70 का आप 40% निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, निकालिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 चौके 28। अब जरा बताइएगा 28 में कितना जोड़ना है? अब 42 जोड़ा जाता है तो आंसर जो है, परिणाम जो है स्वयं आ जाता है, स्वरूप वह स्वयं खुद आ जाएगा जो संख्या है। 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7। बाबू आ गया 70। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, बन गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। बताइए समय लगा, बस बताने में समय जो लगा से लगा, आपको समझने में जो समय नहीं लगा तो समझ लीजिए कि आप हीरो हैं आओ का समझ रहा है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है ना? पढ़िएगा। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल होगी। कितना परसेंट? 35%। टोटल परसेंटेज कितना का रहता है बच्चों का? 100% बच्चा में 35% का हो गया फेल हो गया। 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। देखिए सवाल का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप तो आपसे कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है ये वाला सवाल, और अपने आप बना दीजिएगा। और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो दोनों विषयों में पास। जब दोनों विषयों में फेल पूछेगा तो 2 के पास रख लेंगे, 2 के फेल रख लेंगे, 2 के फेल रख के 1 के पास रख लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है दोनों विषयों में पास पूछ रहा है तो क्या कर लेंगे? 2 विषय में फेल, 1 विषय में फेल और 2 विषय में पास। समझिएगा। तो जो छात्रवा फेल हुआ है ओकरा हम पास रखेंगे, और जो अगला है उसको बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे। देखिए कैसे, उसको क्या कर देंगे? उसी को उसी करके 100 से हम घटा देंगे। चले 35% छात्र जो है हिंदी में फेल हुआ तो पास कितना हुआ? 100 में से 35 माइनस कर लीजिए, आपका आ गया 65%। कोई दिक्कत जी नहीं। प्लस 45%
आपका अंग्रेजी में फेल हुआ तो इसको पास कितना हुआ, 55% पास हो गया। अब ये 20% कुछ होल फेल हो गई तो एक हम ज्यों का त्यों 20% वैसी रख लेते हैं। इसको ऐसे करके आप मात्र 100 से घटाइए, आपका आंसर आ गया। बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। 65 और 55 कितना हो बाबू, 140, 120, 120 से 20 होता है 140। 140 में से अगर आप 100 घटाइएगा तो प्रतिशत में पूछ रहा आ जाएगा आपका 40%, जिस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, दम नहीं होना चाहिए ना, होने भी नहीं देंगे, जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना मात्र 10 सेकंड में बनता है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा परसेंटेज में दशमलव देख लाती ना हो तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, यही सबसे आसान रहता है मेरे प्यारे भाई। पढ़िएगा सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, यानी दी गई, कितना ला, 3 वर्ष। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता, देखिए समझिएगा, तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि कितनी थी, जितना उधार दिया गया है साधारण ब्याज के दर पे उसी को पता करना कि कितना हम उधार दिए थे। तब बात यहाँ पर उधार देखा बाबू, सूद ब्याज वाला तनी मनी गांव घर में देखता होगा, है ना, समझिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए लिया, कितना, 3 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में जब मान लीजिए 2.5% अधिक लिया है तो इसको कितना फायदा हो रहा है, 540 के। यही 2 चीज़ पर फोकस करना है, करिए। जब 1 वर्ष में कितना लेता है, 2.5%, तो 3 वर्ष में कितना होगा, पहला वर्ष 2.5%, दूसरो वर्ष 2.5%, तो तीसरो वर्ष 2.5% न लेती बाबू, तो कितना होती, 5 × 15, 2 दूनी 4, 2 6, 1 7, 7.5 हो जाएगा। कितना होती बाबू, 7.5। ये तो बच्चा ना बता देते हो, 2.5, 5 और 5, 2.5 7.5, यानी कि 7.5% किसके बराबर हो गया, 540 रुपया के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है बाबू, हमको उधार दी गई राशि उसका 100% पूछ रहा है, बस निकल गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा बताइएगा, 540 बटा के 7.5 और गुना के हो गया 100। जब परसेंटेज हटता है तो ऊपर 0 हो जाता है, ठेठ भाषा में डायरेक्ट। जब ना समझ में आए तो ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना। ऊपर 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5400, और नीचे क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट ठेठ में बोल देते हैं कि दशमलव कट करके ऊपर एगो 0 दे देवल जाता है। कटा लीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब यहाँ कटा लीजिए, 18 तिया 54 और 18 चौके बाबू रे 72, यानी 7200 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में है बाबू रे, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। मात्र 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन, हम आपको समझाने के लिए इतना समय लिए हैं, आपको इतना नहीं लेना है, समझे। तो चलो बाबू रे आगे बढ़ते हैं। तो कहता है अगला सवाल, जरा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम मलपुआ सवाल ला भी थी बाबू, देखा हो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। बात समझिएगा, यहाँ पर समझ ला कॉन्सेप्ट, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। कहिए कैसे सर, देखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और देने के बाद भी उसको क्या होता है, 26% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर दे रहता तो यहाँ पर क्या निकलना रहता, क्या अंकित मूल्य निकालना नहीं, क्रय मूल्य दे रहा था अंकित मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य दे रहा था, अंकित मूल्य दे रहा था तो आपको क्रय मूल्य। बात समझ गया, लेकिन यहाँ पर दिल है क्रय मूल्य जो MRP रेस है, ठीक है। 800 रुपया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होता है अंकित मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य, ठीक है। आइए
अंकित मूल्य कैसे होता है जरा हम बताते हैं बाबू आप लोग को। अब 10% छूट के मतलब क्या, उसका 100% में 10 माइनस यानी कि उसका 90%। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा यहाँ पर समझिएगा। और बावजूद भी उसको क्या हो रहा है 26% का लाभ, मतलब उसका क्या 126 रुपया। 26% लाभ के मतलब 100 में 26 जुड़ जाएगा ना जी। तो अब यहाँ पड़ी अब क्या निकलता है, दो प्रकार से निकलता है। एक निकल जाता है 90/126, एक निकल जाता है 126/90। अब ये नहीं पूछे कैसे सर, तो जब क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो हम ई वाला यूज करेंगे, और जब अंकित मूल्य निकालना रहेगा तो हम ई वाला यूज करेंगे। देखिए एक तो निकालना क्या है हमको, अंकित मूल्य। तो 126 बटा के हो गया 90 और गुना के हो गया 100। 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, बच गया 3 और 9 चौक 36, 14 नमा 126 और 14 दहा कितना हो गई बाबू 140। कितना हो रही 14 26 से यहाँ पर 800 है, देखिए माफ करिएगा हम 100 का नहीं पता नहीं कहाँ से लिख दिए थे। 14 8 112 यानी कि 1120। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य दिया हुआ था 800 रुपया, हम थोड़ा सा दूसरे जगह भटक गए थे, है ना, कभी कभी भटक जाता है मास्टर भी जी। तो 1120 रुपया आपका अंकित मूल्य हुआ दोस्तों, जो आपका फ़ायदा वायदा मिला जुला के कर आंसर कितना आ गया 1120, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आइए, छाप दीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, तब बबुआ हम और अच्छा तरीक़ा से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लगता है कि एक और सवाल है, ये लीजिए आपका होमवर्क का सवाल है, और ये होमवर्क का जो सवाल है आपको पार्ट नंबर 81 में आंसर इसका मिल जाएगा, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको देखने के लिए, इतना अच्छा से आपको बता चुका हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।